अरे इतना हमको नहीं समझ में आता पेपर देख के। हमको ये काला अक्षर बहस बराबर है, वो मजाक बना करके सारे झंझट की जड़ ये पटवारी है। तो उसने अगर एक 207 को 210 को 216 लिख दिया ना, ब्रह्मा भी आ जाएगा तो उसको चेंज नहीं कर पाता। रेवेन्यू क्या कर रहा है, कब दिया आपको लेटर? और ये जो जो बाकी 18 लोग परचेस थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? ऐसा नहीं चलेगा मिस्टर थानेदार साहब। आप लोगों की होगी बदमाशियां बहुत। लिखना शुरू करूंगा मैं नए साल में, याद रखना। पहला आप ही के साथ शुरुआत करूंगा। ये फर्जीवाड़ा और ये जो है ना मसल पावर टसल पावर की एरा खत्म हो गई हिंदुस्तान से। कानून का राज रहता है देश में। मजाक बना के रखा है क्या आप लोगों ने? और क्या इन्वेस्टिगेशन किया आपने अभी तक? आपकी जमीन बेचने का कोई सबूत है क्या? नहीं, 17 लोग को इन्होंने बेचा। अरे 17 नहीं 27,000 लोगों को बेच दिया। Executive लिखो भी, said it- आई एम ग्रांटिंग बिल, खत्म। Your Lordship, then kindly- यस, नो नो, हो गया। On मिस्टर Monday- पांडे, हमको आपसे सलाह लेके कोर्ट नहीं चलानी है। गड़बड़ तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, और आप अपनी लिपापोती कर रहे हैं सब। आप तो तहसीलदार साहब पूरा 25-25 साल 30 साल पुराना रिकॉर्ड निकालो दोनों का, तब चीजें समझ में आएगी कि किसकी क्या है। आपने जमीन कब खरीदी थी मिस्टर ओडवाणी? मैंने 2010 में की और 2012 में मेरा नामांतरण हो गया। 2010, और फिर नामांतरण भी हो गया है? नामांतरण भी हो गया मेरा, उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी सर। Your Lordship, इसमें डिस्प्यूट ये है कि 2010 में इन्होंने लाहौटी जी से खरीदी, हाँ प्रेजेंट एप्लीकेंट ने, हाँ, मोटवानी जी ने, हाँ। और खसरा नंबर 210, टोटल स्क्वायर फीट था उसका 8,500 स्क्वायर हाँ। फीट। अब उसके बाद इन्होंने 2016 में प्रेजेंट एप्लीकेंट बेचना चालू किए 17 लोगों को। तो क्या दिक्कत है? 17,000 स्क्वायर फीट बेच दिया Your Lordship। सर 8,500 And- बेची है। and Your मैंने Lordship- सेल डीड के संग में लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है सबसे हाँ। बड़ा मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट है, बिकॉज आई कैन नॉट से लेवल कोर्ट, हाँ। इट कैन बी सेड ओनली ऑफ द रिकॉर्ड। हाँ। सर अगर इनकी जमीन पे किसी गलत आदमी ने कब्जा कर लिया 216 में, आज तक कोई सिविल सूट डिक्लेरेशन का नहीं लेके आए हैं, परमानेंट इंजंक्शन का नहीं लेके आए, प्रदर्शन का कोई सिविल सूट लेके नहीं आए। ये आर्म ट्विस्टिंग आजकल नहीं हो गई है सर कि 420 रजिस्टर कराओ, सिट अक्रॉस द टेबल, रिजॉल्व द इशू। ये आज अगर इनकी जमीन तो इनके नाम से चढ़ी हुई 216 के कब से, विगत कई वर्षों से। और जो मैं नक्शा आपको दिखाना चाह रहा था उसका ऑब्जेक्ट ये था कि इनकी जमीन नाले के उस पार है, नाला बन गया, नाले में कुछ जमीनें इनकी चली गई, तो इसलिए कि अब यहाँ की जमीन मेरे को 210 की मिल जाए जो एडजेसेंट है। हाँ। और जब सीमांकन हुआ है तो उन्होंने चांदा मुनारा न लेके 208 209 को मिला के 210 को उन्होंने चिन्हांकित। इसीलिए तो रेवेन्यू रिकॉर्ड मंगा रहे हैं जी, इसीलिए मंगा रहे हैं। हम सच का जानना चाहते हैं कि सच क्या है, सच क्या है वो पूरी चीज। मिस्टर तहसीलदार, आज तक जो हमारे परचेजर हैं, हाँ, उन्होंने हमारी कोई कंप्लेंट नहीं करी है कि साहब मोटवानी जी ने वो जमीन अरे मोटवानी सब एक ही। इन्होंने पोजीशन सर 216 अरे में दिला रुको ना दी। भाई, बोले तो पहले कि हमारी जमीन को उन्होंने कोई कब्जा कर रखा है। ऑल ऑफ सडन 2010 पे 13 साल बाद आज ये FIR हो रही है। आप एक काम करो तहसीलदार साहब, पूरा रिकॉर्ड लेके आइए और एफिडेविट फाइल कीजिए। एक्चुअल एफिडेविट आना चाहिए, क्योंकि ये जो तमाशा हो रहा है रायपुर में, ये हर जगह हो रहा है, और पूरा खेल के जिम्मेदार रहता है आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और उसके बाद मैं इसमें कलेक्टर को इंक्वायरी करने का डायरेक्शन दूंगा, और सारे फर्जीवाड़े को इसमें खिलावट क्लियर हो जाएगी। पूरी चीजें दूध की दूध और पानी की पानी हो जानी जी सर, हो जाना चाहिए कोई। ये नहीं तो आज आपको बेल देंगे, 4 साल 4 बार फिर उठेंगे। ये समस्या तो एक नया स्कोप खुल गया है। अगर आपकी जमीन 216 में आ रही है तो 210 वाले को डिस्प्यूट को क्यों खड़ा करोगे आप? सर मेरा We can understand this thing. ये तहसीलदार साहब आए सर, एक बता दें क्या जो लाहौटी जी ने बेचा 210 का बेचा है, जो हमने बेचा है 210 बेचा है, जो आपने नामांतरण किया 210 पे किया है सर, इतनी का। और अब ये एरिया का नया डिस्प्यूट कर रहा है, उसके भी मैं डॉक्यूमेंट आपके नो नो, लेट देम तहसीलदार फाइल एफिडेविट कंप्लीटली, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बता दीजिए। और आयु साहब आप लोग थोड़ा देख दिखा के तो किया करो भाई। क्या 216 में देखा 10 वाले बैठ गए। नामांकन रिपोर्ट में सर ये निकल कर क्या उसमें लिस्ट भी ये लिखा हुआ है कि सर वो नामांकन हुआ मौके पर सर खरीदा उन्होंने 210 का प्लाट है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, और 210 में ही नामांतरण हुआ है। हाँ। लेकिन वो मौके पर जब जा रहे हैं तो वो 216 नंबर खसरे में आता है सर, जो कि चंगोरा भाटा में है, और वो तो वो कैसे होगा? के नाम पर। वो जमीन कैसे? तो आप जब डिमार्के जब करते हो, म्यूटेशन वगैरह करते हो या नाम चढ़ाते हो,
तो ये सब देखते नहीं कि जमीन में जाके स्थल निरीक्षण नहीं करते, म्यूटेशन की जरूरत नहीं है। नहीं सर, उसमें सेलर और जो बायर रहते हैं, पत्राचार जो शपथ पत्र है, हाँ, तो उस बेसिस पर सर म्यूटेशन हो जाता है। और उसके उसमें बाद हल्का पटवारी का सर जो रिपोर्ट रहता है तो हल्का पटवारी मौके पे जाके नहीं देखता? क्यों नहीं देखेगा? वो अपने घर में बैठे बैठे कंप्यूटर से निकाल लेते हैं क्या नक्शा? और जो मैनुअल तो वहां जाके स्पॉट इंस्पेक्शन नहीं करता है? क्या बात कर रहे हो? आपकी तहसील पटवारी तो अपने तहसील अपने घर से नहीं निकलते, वो क्या स्पॉट जाएंगे? हमको नहीं मालूम कि पटवारी क्या काम करता है। बुलाइए पटवारी को भी, बुलाइए जो वहां के स्पॉट करता है। तब अगर इनके खिलाफ होगा तो इनके रेवेन्यू ऑफिसर भी जाएंगे अंदर, तब जाएंगे। अब पूरी चीजें एक से क्लियर होगी, पटवारी भी जाएगा और जो भी ऑफिसर ने जिसने भी म्यूटेशन किया सब अंदर होगा। मैं इसमें स्टेट को डायरेक्शन दे दूंगा, यू कंडक्ट द इंक्वायरी अगेंस्ट ऑल द ऑफिसर्स। मजाक बना करके सारे झंझट की जड़ ये पटवारी है। तो उसने अगर एक 207 को 210 को 216 लिख दिया ना, ब्रह्मा भी आ जाएगा तो उसको चेंज नहीं कर पाता। और सारी बदमाशी आपके पटवारी करते रायपुर के। हमको नहीं मालूम है क्या आपके पटवारी क्या क्या खेल खेलते हैं? पूरी बदमाशी का प्रॉब्लम ये पटवारी है। तो आपका रिकॉर्ड लाइए और पूरा डिटेल एफिडेविट फाइल कीजिएगा। और आई विल आस्क द कलेक्टर टू फाइल एफिडेविट। टेल मी, यू वांट टू एफिडेविट और कलेक्टर रायपुर? I will call, otherwise I will call the collector and then I will forward a copy to the chief secretary, government of Chhattisgarh. What is going on in the state? पूरा लैंड माफिया, पूरा जगह यही कार्यक्रम चल रहा है पूरे स्टेट में। आपकी लैंड कितनी है मिस्टर पांडे, आपकी क्लाइंट की? 17,000 square feet, Your Lordship. आपका अपना रिप्लाई फाइल हो गया? Yes, Your Lordship. What you have said in your reply? In reply, I have specifically mentioned that the total area which complainant is having is of 17,000 square feet, Your Lordship. They are having 8,000 square feet. They What is the executed. explanation to you, Mister? मतलब हमारा 8700 है, हमने 8700 को बेचा है, मैं डॉक्यूमेंट फाइल कर। They executed sale deed of खसरा number 210, 210. And एरिया कितना है? एरिया टोटल जो है इनका 8,500 स्क्वायर फीट का, लेकिन जो पोजीशन दिलाया, पोजीशन हमारी लैंड में दिला। कैसे पोजीशन आपकी लैंड में दिला देगा? कैसे दिलाएगा ये बताओ? क्यों दिलाएगा पोजीशन? और आप कौन हो? आप कौन हो? योर लॉर्डशिप कंप्लेनेंट हमारी जिनकी लैंड है 216 की मालिक आप हो? यस योर लॉर्डशिप। तो और जितने लोग को इन्होंने लैंड बेचा है 17 लोग को अगर टोटल कैलकुलेट करे तो वो 14,000 स्क्वायर फीट हो रहा है, इंक्लूडिंग लैंड। रास्ता को मिला दे तो 14,000 स्क्वायर फीट ये सेल कर रहे हैं। इनका टोटल रकबा ही 8,500 स्क्वायर फीट है, बेच रहे हैं 14,000 स्क्वायर फीट रोड को मिलाकर। क्या पानी में नहीं मिला के बेच रहे होंगे? सर एक 3,500 स्क्वायर फीट बेचा गया एक टुकड़ा, बाकी टुकड़े 5,200 के बेचे गए। मेरे पास सेल लीड भी है और जितने वहां पे कब्जे में चले आ रहे, इनका भी एक बड़ा ट्विस्टिंग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि जमीन मिला के मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया। आपकी जमीन पे 2012 से अगर 16 में मैंने बेचना चालू किया तो आपको आज तक पता ही नहीं चला कोई व्यक्ति आपकी जमीन पे आके बैठ गया है। ये तो सर क्या हुआ कि जब इनकी नाले में जमीन चली गई और इनकी जमीनों पे उन लोगों ने जो कब्जाधारी जो 210 वाले एडजस्टेंट है, जैसे इनका एलिगेशन है, मैं तो वहां स्पॉट पे नहीं गया हूँ, तब ये 420 की FIR करा रहे हैं हमारे खिलाफ। और आज ये पहली बार। अच्छा, आपकी 420 की लोगो स्टैंड क्या आपकी जमीन बेचा है? कहाँ बेचा है? योर लॉर्डशिप हमने सीमांकन रिपोर्ट। सीमांकन आप ये बताओ आपकी जमीन अगर बेचा, पेपर में बिका है क्या? अवैध कब्जा तो सुनो ना, आप इंक्रोचर के लिए उसके लिए प्रोसीडिंग करो अपनी। आप अपनी उसमें लैंड रेवेन्यू कोड में कुछ क्या होती है? सेक्शन 250 में आप प्रोसीडिंग करो तो ये FIR क्यों होगी इनके खिलाफ? और ये जो कंप्लेंट आपको क्या प्रॉपर्टी उन्होंने चुराया वो तो हम पहले दिन से समझ गए थे। लैंड। अरे आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपकी लैंड अगर इंक्रोच हो रही तो आप अवैध कब्जा को तोड़ने की कार्रवाई कराओ। आपको इन्होंने क्या चिट किया? योर लॉर्डशिप इन्होंने ही तो सभी को नो सभी को बेचा है, वो तकलीफ में नहीं आ रहे, कोर्ट में वो नहीं आ रहे। हमने तो उनके खिलाफ नो उनके खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होता है। वो कोर्ट में क्यों नहीं आ रहे? वो 420 क्यों नहीं लगा रहे? नो why you have lodged the complaint against that person? Not against only this person, your lordship. We have given a complaint against all the persons. No. But the FIR which has been registered. अरे भाई जो जमीन में कब्जा कर रहा है,
जो 10-14 लोग मकान बना के रह रहे हैं उनके खिलाफ 420 का केस क्यों नहीं लगा? हमने तो सबके लिए कहाँ लिखा दिया। है कंप्लेंट में? बताइए, आपकी कंप्लेंट प्राइवेट कंप्लेंट है? थाने में दिया। थाने में, FIR। थाना इसको रजिस्टर कर लिया। क्यों भाई? क्यों रजिस्टर किया जब आपको ये समझ में नहीं आया कि जो बागी जो परचेसर है उनके खिलाफ भी आपने क्रिमिनल केस रजिस्टर किया क्या? अब इन्वेस्टिगेशन तो कितने दिन से इन्वेस्टिगेशन चलेगा आपका? कितने दिन चलेगा इन्वेस्टिगेशन? और क्या लग रहा है आपको इन्वेस्टिगेशन में? तूफान से, समुद्र के गर्भ से निकालना है कि कुछ इंफॉर्मेशन? हम लोग दिए सर क्या, किसको लेटर दिया आपने? रेवेन्यू को सर। रेवेन्यू क्या कर रहा है? कब दिया आपको लेटर? और ये जो बाकी 18 लोग परचेसर है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? ऐसा नहीं चलेगा मिस्टर थानेदार साहब। आप लोगों की होगी बदमाशियां बहुत। लिखना शुरू करूंगा मैं नए साल में, याद रखना। पहला आप ही के साथ शुरुआत करूंगा। ये फर्जीवाड़ा और ये जो है ना मसल पावर टसल पावर की एरा खत्म हो गई हिंदुस्तान से। कानून का राज रहता है देश में। मजाक बना के रखा है क्या आप लोगों ने? और क्या इन्वेस्टिगेशन किया आपने अभी तक? क्या किया उसमें? क्या करिए उसमें? तो बैठ गए लिखे। उसके बाद लिखे सर रेवेन्यू को। क्या रेवेन्यू को लिखा है? रेवेन्यू में क्या किया? कब लिखा आपने? बताइए मिस्टर तहसीलदार। यस सर। पूरी डॉक्यूमेंट, पूरे एफिडेविट फाइल करेंगे आप। और मिस्टर, आप ये बाकी 18 लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? और ये कैसे इंक्रोचमेंट की परिभाषा में आप कैसे 420 आ गए? ना आपकी जमीन ले रहे हैं ना जमीन, जिसको बेचा है उसने धोखा की लड़ी के लिखाया नहीं है। आप अपना इंक्रोचर की परिभाषा के लिए अपना अलग केस कर सकते थे। ये 420 क्यों रजिस्टर हो गई है? अंडर व्हाट प्रिटेक्स्ट द 420 हैज बीन रजिस्टर्ड? बिकॉज आपकी जमीन बेचने का कोई सबूत है क्या? नहीं, 17 लोग को इन्होंने बेचा। अरे 17 नहीं, 27,000 लोगों को बेच दिया। और सबके सब हमारे प्लॉट में आपकी प्लॉट तो कब्जा किया, उसके लिए आप इंक्रोचर की कार्रवाई करो, आप तोड़फोड़ कार्रवाई करो। उसके लिए ये क्या करेगा? और तो इसके लिए ये क्या करेगा ये बताओ? ये 420 कैसे हुई? 420 अरे आप ये तो हमको पहले बताओ 420 आपने कैसे किया है? योर लॉर्डशिप, इट विल अट्रैक्ट बिकॉज क्यों अट्रैक्ट होगा? टोटल एरिया। अरे 8,900 के बदले उन्होंने 18,000 बेच दिया। यस योर लॉर्डशिप। आपकी जमीन बेचने का पेपर में कोई डॉक्यूमेंट है क्या? पहले हाँ या नहीं बताओ। ये नहीं है सर। फिर 420 के लिए क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए थे? फ्रॉडलेंट इंटेंशन। तो और अब और किस प्रॉपर्टी को उन्होंने आपकी बेचा है ये बता दो। हम तो अभी तक ये समझ रहे थे कि आपकी प्रॉपर्टी को उन्होंने बेच दिया है। अगर उस बेची का सेल डीड है, यू आर 101% करेक्ट, कोई इशू नहीं है। पर ये अगर कोई आदमी इनकी जमीन में अवैध कब्जा कर लिया है तो हम उसको 420 की परिभाषा में कैसे लाके कन्विक्शन कर देंगे? आप ये हमको समझा दो। इतना कानून हमको बता दीजिए आप। यस, इतना कानून हमको समझा दीजिए। 420 के आरोप में कैसे उसको कर सकते हैं, हम सब बात मान जाएंगे आपकी। और सीमांकन को 420 की परिभाषा में आ जाएगा? Your Lordship, but when the Mr. Counsel, please tell me whether the ingredients of 420 is available at the moment or not. You tell us. Lordship, my humble submission is total area is 8,000 square. 28,000 स्क्वायर फीट हो 420 And के लिए। all the person- मिस्टर, 420 के इंग्रेडिएंट्स क्या है ये बता दो। Fraudulent intention. कैसे should be there, फ्रॉडलेंट Your Lordship. रजिस्ट्रेशन है? Because Your Lordship, they are executing लिखो भी, sale deed. आई एम ग्रांटिंग बिल, खत्म। Your Lordship, then kindly. यस, नो नो, हो गया, लिखो। Your Lordship, वो हो गया, give me 1 week time, हो Your गया, हो Lordship, गया। so that after लिखो। filing of affidavit, I हो can गया, हो argue, गया। Your जरूरत Lordship. नहीं है, जरूरत नहीं। Lordship, it may be reserved so that I can provide some judgments, Your Lordship. हमको आपसे On सलाह Monday- on मिस्टर Monday- पांडे, हमको आपसे सलाह लेके कोर्ट नहीं चलानी है। Don't On this point, don't give advice to the court, please don't advise the court. We are not your subordinate. आप जब फिजिकल गए थे क्या वहां देखने? लैंड कुछ किए नहीं हो अभी तो? I was not there sir at that time. हैं? मैं सर उस समय इंचार्ज नहीं था। था। हाँ, अभी वो एरिया मेरे अंडर में। अंडर में है। अब आप क्या करोगे? सर जाके स्पॉट इंस्पेक्शन करना होगा और प्लॉट में एक्चुअल कंडीशन क्या है, क्योंकि जो सर वर्बल कम्युनिकेशन हुआ उसके थ्रू ये पता लगा कि प्लॉट नंबर 210 अभी भी वैकेंट है, खाली है सर, कुछ भी नहीं बना हुआ है। Reconstruction. बट 216 नंबर का जो खसरा नंबर है सर, उसमें मकान बन चुके हैं, छोटे छोटे मकान जिनको
तो 210 भाई 210 को अगर बेच दिया है तो फिर 216 करे तो 216 के ऊपर कार्रवाई करोगे आप, इनके ऊपर क्यों करोगे? हमको ये चीज समझ नहीं आ रही अभी तक। 216 क्या 210 वाले ने बेच दिया, अब 216 वाला जो परचेसर है उसमें आग लगा दे, इसके लिए ये जिम्मेदार रहेंगे क्या? इसी बात है। इनके 420 का क्या घसीटने का आपको मतलब दिख रहा है? आई डोंट थिंक नो स्टेज ऑफ आपकी कौन सी प्रॉपर्टी को इन्होंने वो किया 420? 301 पेज नंबर देखेंगे लॉर्डशिप, उसमें मैप है, इसमें कहीं पर भी नाला अरे नहीं मैप है है, हमको क्या देखना है भाई? 420 के इन्होंने इंग्रेडिएंट। जब रजिस्ट्री अरे वो सब तो सिविल का मैटर है, वहां जाके डिमार्केशन कराओ, वहां सब कुछ करवाओ। ये आम ट्विस्टिंग 420 की जो कंसेप्ट है ना, ठीक नहीं है। हर वक्त 420 ठीक नहीं लगती। जहां जिसका पैसा मिलना चाहिए वहां हम खुद ही पैसा दिलवा देते हैं। 420 में हालांकि वो भी हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, देखा जाए तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इंग्रेडिएंट नहीं है 420 का। आपका जमीन का डिस्प्यूट है, वहां सिविल सूट में जाके इंजेक्शन लगवा लो, तोड़वा दो सब चीज, कौन मना कर रहा है? यहाँ पे आपकी जमीन को कैसे, आपने कोई डॉक्यूमेंट बताया कि इसकी जमीन को कब्जा कर लिया है? इसको बेच देता तो बात बिल्कुल सही थी, 210 को बेच देता। आप ये बोलना चाह रहे हो कि 210 की जमीन दिखा के 216 को बेचा है, यस ये बोल रहे हैं ना? यस ये पर वो पेपर में कहाँ है? सराउंडिंग जो उसकी वो उससे नहीं, आप वो सब तो ट्रायल में होगा ना भाई, यहाँ कैसे होगा? आप उस चीज को बताओ। देखिए बेल में इतना सुनने का ऑब्जेक्टर को हमको जरूरत नहीं है। वी आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द फैक्चुअल मैट्रिक्स। ये हमको कोई फैक्ट्स क्लियर होना चाहिए, देन ओनली आई पास द ऑर्डर। आई नो दैट 420 केस में इतना सुनने की हमको जरूरत नहीं है, हम जानबूझ के सुनते हैं कि कोई केस के फैक्ट गड़बड़ ना हो रहा है। आप बताइए कैसे इंग्रेडिएंट पूरा हो रहा है इसमें? देखो भाई, दी ऑब्जेक्टर हैज would submit that the since ingredients of 420 is available, therefore the bail application will be rejected. I heard learned counsel for the petitioner and the objector and the revenue officer as well as the IO. Full stop. The learned counsel considering the fact that the accused has the complainant has not able to produce any sufficient material to record that in the manner in which the complainant has cheated or the ingredients of 420 which is required for attracting the prima facie attracting the offense is made out. Even there's the dispute about the demarcation of the property or the person who have purchased the property has nowhere objected that they have been cheated by the present applicant by showing the property of Khasra number 210 and as by making a registration of property bearing Khasra number 210 and they have sold the property 216. Therefore, I am of the view this is the fit case with the anticipatory bail should be granted accordingly allowed or allowed. Deeply